हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के बारे में, आज ही स्मैकडाउन के बारे में। और स्मैकडाउन का ये एपिसोड क्लैश एट दी कासल से ठीक पहले था, यानी गो होम एडिशन था ये स्मैकडाउन का। और स्मैकडाउन की शुरुआत होती है सबसे पहले वाइकिंग रूल्स मैच से। और इनमें जो टीम होती है वो होती है, एक तरफ होती है न्यू डे हमारी एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन, और दूसरी तरफ होती है वाइकिंग रेडर्स की टीम। और रोप्स के चारों ओर आपको बहुत सारे भाले नजर आएंगे, और एक जो रैंप के पास एक पूरा एक ड्रैगन बना रखा था, बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जिससे आप क्लैश एट द कासल को प्रमोट भी कर रहे थे, साथ ही साथ उनका यूज भी हो रहा था मैच में। और अगर मैं इन दोनों टीम्स का मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था, नो डाउट अबाउट दैट। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये मैच जरूर जाके देखना, बहुत ही बढ़िया मैच था। मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्राउड के बीच जाके ये दोनों लड़ रहे थे। इसके अलावा चेयर्स का यूज हो रहा था, टेबल्स का यूज हो रहा था, वो भालों का यूज हो रहा था, वो जो पूरी ढाल थी उसका यूज हो रहा था। और वाइकिंग रेडर्स तो अपने शरीर का, अपनी बॉडी का भी फुल यूज कर रहे थे इस मैच में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारे वाइकिंग रेडर्स की इस मैच में। एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। डबल टेबल लगी हुई थी, उस पर चोक स्लैम मारा आईवार ने सीधा एक्जेवियर वुड्स को। एक्जेवियर वुड्स की कोई हालत नहीं रही, और उसके बाद वो पिन भी हो गए, और वाइकिंग रेडर्स इस मैच को जीत गए। और वाइकिंग रेडर्स को बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री मिल गई, क्योंकि उनको जरूरत भी थी। जिस हिसाब से उनको बुक किया जा रहा था, वेशियस दिखाया जा रहा था, खतरनाक दिखाया जा रहा था, ऐसे में उनको एक अच्छी बुकिंग की जरूरत भी थी। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी कैरियन क्रॉस की। बड़ी खतरनाक एंट्री थी, सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको शो किया। बहुत अच्छा रोल निभाया यहाँ पे स्कारलेट ने, कैरियन क्रॉस ने, और उनका मैच था अगेंस्ट ड्रू गुलैक। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही ठीक ठाक सा था, बहुत ही छोटा था। कैरियन क्रॉस को तो हल्का दिखा ही नहीं सकते थे। ड्रू गुलैक ने बहुत कोशिश करी कैरियन क्रॉस को गिराने की, पर वो गिरा नहीं पाया, और कैरियन क्रॉस ने अपना लगाया सबमिशन और टैप आउट कर दिया हमारे ड्रू गुलैक ने। और कैरियन क्रॉस को मिल गई बड़ी एक स्ट्रॉन्ग विन, और इसकी जरूरत भी थी कैरियन क्रॉस को, क्योंकि आगे उनको बहुत कुछ करना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्मैकडाउन के एपिसोड में हर मैच या हर सेगमेंट के बाद रोमन रेंज के बहादुरी के किस्से, मतलब उन्होंने किस किस अपोनेंट को हराया, कैसे अचीव किया, 2 साल का रेन कैसे प्राप्त किया, हर वो चीज़ बताई जा रही थी, हर पार्ट में बताई जा रही थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बकरा हलाल होने से पहले उसकी सेवा नहीं की जाती, उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, उसको तैयार किया जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, ठीक वैसा ही मुझे कुछ सीन लग रहा था ये। जिसके बाद एंट्री होती है रोंडा राउजी की। उनके पास एक लेटर था, और लेटर में ये था कि उनका सस्पेंशन हटा दिया गया है। जिसके तुरंत बाद एंट्री होती है एडम पियर्स की। रोंडा राउजी वाला लेटर एडम पियर्स ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि सस्पेंशन हट गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सस्पेंशन हटा दिया। लेकिन फिर भी एडम पियर्स ने रोंडा राउजी को धमकी दी कि अगर तुमने कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करी तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंड भी नहीं करूंगा, सीधा फायर्ड कर दूंगा। जिसके बाद रोंडा राउजी ने बहुत तगड़ा कमेंट मारा, वो कुछ खतरनाक ही था। जिसके बाद एडम पियर्स ने भी कहा कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी बिच हो। तो फिर इनके बीच गुस्सा वाली बात हो गई, और आमबार लगा दिया रोंडा राउजी ने एडम पियर्स के। और अगर मैं आपको इस सेगमेंट की हाईलाइट बताऊं तो एडम पियर्स अपने ऊपर हीट ले रहे थे, बेसिकली वो हील का काम कर रहे थे। और रोंडा राउजी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था फैंस का, जब उन्होंने आम बार लगाया एडम पियर्स के। और मैं आपको बता नहीं रहा था कि अथॉरिटी वर्सेस रोंडा राउजी का सीन चल रहा है, जब तक शेना बेजलर और लिव मॉर्गन का मैच नहीं हो जाता। इसके अलावा रोंडा राउजी क्लैश एट दी कासल में नहीं आ रही है, क्योंकि वो कार्डिफ पहुंची ही नहीं है, यानी वेल्स यानी यूके पहुंची ही नहीं है। जिसके बाद एंट्री होती है हिटरो की टीम की, और उनका मैच था अगेंस्ट मैक्सिमम मेल मॉडल्स। तो हिटरो की सबसे पहले एंट्री हो जाती है, उसके बाद आते हैं हमारे मंसूर और मेइस। और मैच के दौरान हमने लूस लोथारियोस को भी देखा, वो मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन खास कर नहीं पाते हैं। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहाँ पे हिटरो की टीम ने डबल फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत लिया, पिन करके मंसूर को पिन कर दिया। जिसके बाद लूस लोथारियोस और मैक्सिमम मेल मॉडल मिलकर अटैक करने वाले होते हैं हिटरो पे, और उनको बचाने के लिए आते हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। मामला बिल्कुल बराबरी का हो गया था, और बाद में मैक्सिमम मेल मॉडल्स और लूस लोथारियोस को वहां से भागना पड़ गया, और हिटरो की टीम ने और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम ने स्टैंड ऑल किया रिंग में। जिसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, वहाँ जहाँ पे सैमी जिन तैयारियां कर रहे होते हैं सेलिब्रेशंस की, 2 ईयर सेलिब्रेशंस की, रोमन रेंज के चैंपियनशिप की। एक बैक स्टेज सेगमेंट हमने और देखा, जहाँ पे लिव मॉर्गन और शेना बेजलर को हमने फेस ऑफ करते हुए देखा बैक स्टेज, जो कि मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि ये रिंग में हो सकता था और बहुत बढ़िया हो सकता था। और जिसके बाद एंट्री होती है शिंस्के नाकामुरा की, वो अपनी डांसिंग वाले स्टाइल में आते हैं रिंग में, और उसके बाद एंट्री होती है बैरन कॉर्बन की, और इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। ज्यादा लंबा ये मैच गया नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस थी बैरन कॉर्बन की भी और शिंस्के नाकामुरा की। लेकिन जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड था वो था विक्ट्री कौन प्राप्त करेगा, और वो हुआ शिंस्के नाकामुरा के साथ। शिंस्के नाकामुरा ने अपना फिनिशर लगाया किंगशासा, और बैरन कॉर्बन हो गए पिन। बैरन कॉर्बन थे बड़े उदास, और फिर वो चले जाते हैं बैक स्टेज, जहां पे एक गाड़ी रुकती है, लिमोजिन रुकती है, और बैरन कॉर्बन उसमें बैठ के चले जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से एक सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया, पता नहीं किसकी गाड़ी थी, कौन था गाड़ी के अंदर जो बैरन कॉर्बन को ले गया। और अगला मैच था पीट डन वर्सेस लेडविक कीजर। पीट डन वही है बुच हमारे, जिनको माइकल कोल ने आज पीट डन भी कहा था। तो आगे बढ़ते हैं, लेडविक कीजर और पीट डन के बीच ये मैच बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया
लिया था और एंडिंग मोमेंट में लेटविक कीजर को अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। इसमें शेमस, रिच हॉलैंड और गंथर की भी इन्वॉल्वमेंट थी और एंडिंग टाइम पे गंथर और शेमस आमने सामने आ गए थे, लेकिन उनको उनके चेले वापस खींच लेते हैं और ले जाते हैं। अब मैं तो थोड़ी ज्यादा की उम्मीद कर रहा था कि कुछ तगड़ा होगा शेमस और गंथर के बीच, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैच हो गया, ठीक ठाक हो गया, इन दोनों के बीच के चेलों में हो गया। पीट डन इस मैच को जीत गए, पर चलो कोई बात नहीं। इस मैच का मजा हम क्लैश एट द कासल में ले सकते हैं। बहुत ही धाकड़ मैच होने वाला है। रोमन और ड्रू से भी ज्यादा खतरनाक मैच शायद ये होगा। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे सैमी ज़ेन और उसोस की एंट्री होती है। और उससे पहले भी जो रोमन रेंस के वो जो पोस्टर्स दिखाए जा रहे थे, वो जो वीडियोस दिखाई जा रही थी, पैकेजेस दिखाए जा रहे थे, वो अभी भी कंटिन्यू था। तो आगे बढ़ते हैं। उसोस और सैमी ज़ेन आते हैं उसोस के एंट्रेंस म्यूजिक पे। जब वो रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं, जब वो रोमन रेंस की तारीफ कर रहे होते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो साफ आपको नजर आएगा स्क्रीन पे। इतना सारा डिफरेंस देखने के बाद हमने फाइनली तीनों को देखा एक साथ। तीनों ने क्राउड को खड़े होने को कहा, एक्नॉलेज करने को कहा और रोमन रेंस को बुलाया। और हम जाते हैं बैक स्टेज, जहां पे एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी रुकती है। गाड़ी में से उतरते हैं रोमन रेंस, लेकिन तभी पड़ती है ड्रू मैकिंटायर द्वारा एक बहुत जबरदस्त क्लेमोर किक। और एक क्लेमोर किक से रोमन रेंस का बुरा हाल हो गया। फिर वो रिंग की तरफ आते हैं, ड्रू मैकिंटायर रिंग की तरफ आते हैं। उसोस और सैमी ज़ेन की हालत बड़ी खराब हो रही होती है। जैसे ही ड्रू मैकिंटायर रिंग की तरफ आते हैं, उसोस और सैमी ज़ेन मिलकर उन पे अटैक कर देते हैं। बहुत ही धाकड़ अटैक कर रहा था, लेकिन बिल्कुल फेल भी कर गया। सैमी ज़ेन को पहुंचा दिया रिंग के बाहर, जबकि उसोस को पहुंचा दिया टेबल पे ड्रू मैकिंटायर ने। और पिछले हफ्ते की मार का बदला तो ले लिया ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन रोमन रेंस को सिर्फ एक क्लेमोर किक मारी और वहां से आ गए। थोड़ा मतलब अजीब, थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे। लेकिन उसोस और सैमी ज़ेन की अच्छी खासी धुलाई करी हमारे ड्रू मैकिंटायर ने। उसके बाद उन्होंने माइक भी लिया और कहा कि गोड मोड डीएक्टिवेटेड। और इसके बाद चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड ये लगा कि ड्रू मैकिंटायर ने सिर्फ एक क्लेमोर किक लगाई कार के बाहर और उसके बाद वो उसोस को पेलने के लिए आ गए, जबकि मैच उनका रोमन रेंस के साथ होने वाला है। और ओवरऑल शो काफी अच्छा था। हमने शिंस्के नाकामुरा को जीतते हुए देखा, हैप्पी कॉर्बन को कार में बैठ के जाते हुए देखा, रोंडा राउजी का रौद्र रूप देखा, साथ ही साथ सपोर्ट मिल रहा था रोंडा राउजी को। इसके अलावा हमने हिटरो और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को जीतते हुए देखा, स्टैंड टॉल करते हुए देखा। तो काफी अच्छा शो था ओवरऑल। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखते हैं क्लैश एट द कासल में क्या होता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।